कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि हमारे दिल के इतने अंदर चले जाते हैं कि उनसे एक अजीब सा अपनापन, एक अटैचमेंट महसूस होता है और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गाना नहीं है बल्कि इसमें तो मेरे दिल का हाल बयां किया जा रहा है। ऐसे ही गानों पे चर्चा करने के लिए हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है गीतों में छुपी हुई जिंदगी। फ्रेंड्स, ज़िंदगी हमें बहुत तरीके से सिखाती है, कभी किताबों से, कभी रिश्तों से, कभी स्ट्रगल से, कभी लोगों की बातों, उनके व्यवहार, बच्चों से, हर पल से कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। और कभी कभी ऐसे में कुछ गाने भी ऐसे होते हैं वो हमें कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो किताबें और रिश्ते नहीं सिखा पाते। और ऐसे ही गानों पर हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे, लेकिन जो उन गानों में जो शब्द हैं, जो बोल है, उनके हम अर्थ नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे छुपे हुए भाव और उन भावनाओं पे चर्चा करेंगे जिनको कि ये बोल हौले से छू जाते हैं। चलिए आज से हम शुरू करते हैं। आज के लिए जो मुझे गाना पसंद आया है वो है फिल्म रोक का, जिसे नीलेश मिश्रा जी ने लिखा है और बोल है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम भी सही। फ्रेंड्स, हम सबके साथ अक्सर ये होता है कि हम खुश होना चाहते हैं, हम हर जगह खुशी ढूंढते रहते हैं, हम अपने दिल से यही कहते हैं कि मेरे लिए खुशी ढूंढ कर लाओ। लेकिन हम अक्सर खुशी गलत जगह ढूंढ लेते हैं, कभी किसी रिश्ते में, कभी करियर में, कभी अपने अचीवमेंट में, कभी पैसे में, कभी दूसरों की एक्सेप्टेंस, दूसरों की लाइकिंग, अपने प्रति वैलिडेशन। और कभी कभी तो कुछ लोग तो इस उम्मीद में हो जाते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती। लेकिन साथ ही एक चीज़ और होती है कि दिल कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो साथ में लेकर लौटता है निराशा, अकेलापन, टूटा मन, टूटी हुई उम्मीदें। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इसमें लिरिसिस्ट ने दिल को नासमझ कहा है, बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो नासमझ इसलिए क्योंकि उसको खुशी का सही पता ही नहीं मालूम है। आगे की जो लाइन है वो कहती है कि बेचारा कहाँ जानता है खलिश है ये या खला है। खलिश का मतलब है यहाँ पे कि कोई पुराने घाव की कसक, कोई पुराना दर्द, कोई पुराना रिश्ता, कोई ऐसी बात जो बात तो खत्म हो गई है लेकिन उसकी याद को अभी भी मन पकड़े बैठा हुआ है। मतलब मन एक अजीब सी स्टेट में, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या चाहता है। खला का यहाँ मतलब है खालीपन, कि बहुत बार होता है, आप लोगों से पूछेंगे तो वो कहते हैं पता नहीं, कुछ अच्छा सा नहीं लगता, कुछ ठीक महसूस नहीं होता, सब कुछ ठीक है, कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। तो ये तब होता है जब हम अपने ट्रू इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के बजाय लंबे समय तक सप्रेस करते रहते हैं। इसके आगे की जो लाइन है वो कहती है कि शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है, जश्न ये रास न आया, मजा तो बस गम में आया है। पहली बार जब इस लाइन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे दर्द की तारीफ की जा रही है, दर्द को अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि यहाँ पे दर्द की तारीफ नहीं की जा रही बल्कि यहाँ पर उस मन के बारे में बात की जा रही है, मन की उस स्थिति के बारे में बात की जा रही है जब मन एक बहुत लंबे समय तक दर्द में जी लेता है तो कभी कभी उसको दर्द ना अपना सा लगने लग जाता है और खुशी अजनबी लगने लगती है। उसे लगता है दर्द से दर्द ही अच्छा है, क्योंकि खुशी उसको लगता है कि तो कोई पराई चीज़ है, ये तो मेरी अपनी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये समझने की बात है कि दर्द जो होता है ना वो हमें जीवन में कुछ सिखाने आता है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि हम दर्द को पकड़ लेते हैं, दूसरा होता है दर्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दर्द को पकड़ लेते हैं तो वो कभी कभी हमारे मन में हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाता है, लेकिन दर्द जीवन का एक अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। और दर्द को समझते हैं जब हम, तब हम, ये दर्द हमें मौका देता है खुद को समझने का, खुद को जानने का। इसलिए मैंने कहा है कि दर्द हमारी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए बल्कि सिर्फ एक लाइफ की इस स्टोरी का एक चैप्टर होना चाहिए, पूरी कहानी नहीं होनी चाहिए। तो बस अगली बार जब आप इस गाने को सुने तो इसके केवल धुन, इसके बोल को मत सुनिएगा बल्कि अपने आप से अवेयर होकर अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि मैं खुशी को सही जगह ढूंढ रहा हूँ या आज भी मैं किसी पुराने दर्द या अपने प्रेजेंट दर्द को या किसी खालीपन को पकड़े बैठा हूँ, उससे चिपके बैठा हूँ।
फ्रेंड्स, मैं नहीं कहती कि ये सबके मन की स्थिति है, लेकिन कभी भी आपके मन में ऐसा फीलिंग आए या आपके किसी अपने के मन में ऐसा अजीब सा खालीपन महसूस हो, तो आप उनसे बात कीजिए। साथ ही उन्हें बताइए कि प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है, क्योंकि हेल्प मांगना गलत नहीं है, बल्कि अपने मासूम से ना समझ दिल को एक बहुत अच्छी तरह से मतलब संभालना है ये। तो बस इन गानों को हम अब से नए तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी ये हमारी खुद से मुलाकात भी करा देते हैं। तो चलिए, गीतों में छुपी जिंदगी की अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।